हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे स्कीमा एंड कंस्ट्रेंट्स। स्कीमा क्या होता है? अबाउट स्कीमा, व्हाट इज द स्कीमा? स्कीमा देखिए, स्कीमा एट्रीब्यूट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर्स है जो कि पूरे डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है। माने ओवरऑल डेटा बेस लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है। यह प्रदर्शित करता है कि डेटाबेस में डेटा किस टाइप्स तथा उनके मध्य क्या रिलेशन होनी चाहिए। डेटाबेस डिजाइनर स्कीमा को डिजाइन करता है। डेटाबेस डिजाइनर स्कीमा को डिजाइन करता है जिससे कि प्रोग्रामर उसे आसानी से डेटाबेस को समझ सके और डेटाबेस का यूज करके उसे और अच्छा बनाने का प्रयास करें। डेटाबेस सामान्य रूप से स्कीमा डेटाबेस डिक्शनरी में स्टोर रहती है। स्कीमा डेटाबेस डिक्शनरी में स्टोर रहती है। डेटाबेस स्कीमा का मेन पर्पज एवरेज टेबल्स के डिफरेंट टेबल और फील्ड को आइडेंटिफाई करना और उसे चेंज भी करना, चेंज करके और उसको चेंज करके डिस्क्राइब भी करे और टेबल्स के मध्य एक रिलेशनशिप भी वो रखे। यह सिस्टम में कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने में उसकी सहायता करे। स्कीमा उसी में आता सब स्कीमा, सब स्कीमा। सब स्कीमा स्कीमा की सबसेट जो होती है और सब स्कीमा भी स्कीमा की तरह समान प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस करता है। सब स्कीमा ये भी इनहेरिट करती है उसकी प्रॉपर्टी को। इनहेरिट करना यानी छिपाती है। अब यहां आता है स्कीमा के टाइप्स। देखिए, जो स्कीमा है आपका मेन डिफिनीशन इसका यही है कि डेटाबेस के ओवरऑल डिजाइन को डेटाबेस का स्कीमा कहा जाता है। डेटा बेस का स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा कहा जाता है। ठीक, इसी में एक छोटा सा और आता है इंस्टेंस क्या होता है। ये भी पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म कभी काल शॉर्ट नोट में। स्टेंस देखिए, डेटाबेस में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन, माने उसी समय जो डेटाबेस स्टोर किया जा रहा है उसका इंफॉर्मेशन को हम डेटाबेस का इंस्टेंस कहते हैं। इंस्टेंस डेटाबेस में स्टोर डेटा बेस
में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को डेटाबेस का बेस का इंस्टेंस कहते हैं। ठीक। अब आता है टाइप्स ऑफ स्कीमा। टाइप्स ऑफ स्कीमा। टाइप्स ऑफ स्कीमा क्या है? स्कीमा उसके टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं? देखिए सिंप्लीफाई वैसे कहा जाए तो स्कीमा 2 ही टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ 3 टाइप, एक एक्सटर्नल भी हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ठीक, इसलिए 3 होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 2 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 3 मिलेगा। जो 3 थ्रेड आर्किटेक्चर था लगभग सेम है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट ज्यादा नहीं है, कुछ न कुछ तो है ही। देखिए क्या क्या है। फिजिकल स्कीमा नंबर 1, फिजिकल स्कीमा नंबर 2, लॉजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, एक और एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक, देखिए 3 स्कीमा है आपके। एक्सटर्नल में जो साइड डेटा जहां से हम कलेक्ट करते हैं आपका एक्सटर्नल होता है। फिजिकल देखिए, फिजिकल यह डिफाइन करता है, फिजिकल डेटाबेस जो है स्कीमा का, यह डिफाइन करता है कि डेटा को डीबीएमएस में किस टाइप रिप्रेजेंट किया जाए। डीबीएमएस में किस प्रकार डेटा को हम रिप्रेजेंट करें तथा डेटा को किस प्रकार हम स्टोर करें। माने डेटा को किस प्रकार हम स्टोर करें और किस प्रकार रिप्रेजेंट करें, इसको ये फिजिकल स्कीमा डिफाइन करता है। ठीक, दूसरा है आपका लॉजिकल क्या कहता है? लॉजिकल यह स्कीमा ऐसी स्कीमा है जिसमें लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन करती है। लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन करती है जो कि डेटा को स्टोर करने में लागू किए हुए जो डेटा है उस पर लागू किया जाता है। एवं और यह एक लॉजिकल स्कीमा डेटाबेस का कंसेप्चुअल मॉडल भी होता है। इसको हम लोग कंसेप्चुअल मॉडल भी कहते हैं, आपने पढ़ा है। ठीक, यह स्कीमा ऐसी स्कीमा है जो लॉजिकल कंस्ट्रेंट को डिफाइन करता है जो कि डेटा को स्टोर करने में मदद करता है, और लॉजिकल स्कीमा डेटा का कंसेप्चुअल मॉडल भी होता है। लॉजिकल स्कीमा कंसेप्चुअल मॉडल का एक स्कीमा
यह भी इसमें होता है। यह लॉजिकल स्कीमा या कंसेप्चुअल स्कीमा या कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक। एक्सटर्नल स्कीमा, यह डेटा को एक यूजर के सामने एक्सेस के लिए प्राप्त करता है, माने यूजर के लिए प्राप्त करता है। सो दिस फिगर देखिए, ये आपका एक्सटर्नल 1, एक्सटर्नल 2, एक्सटर्नल नल 3, 3 है। ये आपका लॉजिकल हो गया। ये आपका फिजिकल, जैसे मेरा डेटा स्टोर होगा, ये आपको डिस्क, ये आपके एक्सटर्नल स्कीमा है। ये आपके स्कीमा और इंस्टेंस है। स्कीमा डेटाबेस के ओवरऑल डिजाइन को, सीधे सीधे आप बोलिए डेटाबेस के ओवरऑल डिजाइन को हम डेटाबेस का स्कीमा कहते हैं। इंस्टेंस डेटाबेस में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को हम डेटाबेस का इंस्टेंस कहते हैं। सीधे सीधे आपके डेफिनेशन है। ठीक। अब बात आती है कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स, TRAINTS, कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स होता क्या है? अबाउट योर कॉन्स्ट्रेंट्स और व्हाट इज द कॉन्स्ट्रेंट। देखिए कॉन्स्ट्रेंट्स एवरी टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए कुछ बिजनेस रूल होते हैं। प्रत्येक टेबल्स में डेटा को इंसर्ट करने के लिए कुछ बिजनेस रूल होते हैं। ये बिजनेस रूल्स ही डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाते हैं। क्या? प्रत्येक टेबल में लिख लीजिए, नहीं तो प्रत्येक टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए कुछ बिजनेस रूल्स होते हैं। ये बिजनेस रूल ही डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाते हैं। डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स
कहलाते हैं। ठीक, कॉन्स्टेंट्स प्रत्येक टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए कुछ बिजनेस रूल होते हैं। ये बिजनेस रूल्स ही डेटा कॉन्स्टेंट्स कहे जाते हैं। ठीक, कॉन्स्टेंट्स में बहुत सारे कुछ उसके पार्ट आते हैं, जैसे नॉट नल कॉन्स्टेंट्स, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स, फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स, चेक कॉन्स्टेंट्स, यूनिक कॉन्स्टेंट्स, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स में आपके आते हैं। कॉन्स्टेंट्स नंबर 1, नॉट नल कॉन्स्टेंट्स। नॉट नल कॉन्स्टेंट्स। नॉट नल कॉन्स्टेंट्स, इसमें क्या होता है देखिए। नॉट नल कॉन्स्टेंट्स में कॉन्स्टेंट्स का यूज तब किया जाता है, नॉट नल कॉन्स्टेंट, इसका यूज तब किया जाता है जब किसी कॉलम को खाली ना रखना हो। ठीक, कॉन्स्टेंट्स का यूज तब किया जाता है जब किसी कॉलम्स को खाली ना रखना हो, तो नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज किया जाता है। नॉट नल कॉन्स्टेंट्स एक कॉलम की वैल्यू का नल होने से रोकता है। नॉट नल कॉन्स्टेंट्स एक कोई कॉलम खाली होने से उसको रोकता है, जबकि कॉलम्स में इस कॉन्स्टेंट्स का यूज किया जाता है तो उस कॉलम्स को नल वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ठीक, टेक नोटिस, कॉन्स्टेंट्स नॉट नल कॉन्स्टेंट्स वे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिसका यूज हम तब करते हैं जब किसी कॉलम को, टेक नोटिस, जब किसी कॉलम्स को खाली ना रखना हो, किसी कॉलम्स को खाली ना रखना हो, नॉट नल कॉन्स्टेंट्स, तब इसको हम यूज करते हैं। और नॉट नल कॉन्स्टेंट्स एक कॉलम की वैल्यू का नल होने से रोकता है। एक कॉलम्स की वैल्यू को नल होने से रोकता है, तो उस कॉलम को नल वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ये आपका नॉट नल कॉन्स्टेंट्स होता है। दूसरा, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स ये क्या होता है देखिए। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स वे कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि यह कॉन्स्टेंट्स डेटाबेस टेबल में प्रत्येक रो को रिकॉर्ड की विशेष रूप से आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स डेटा टेबल्स में प्रत्येक रो के रिकॉर्ड को विशेष रूप से स्पेसिफाइड के रूप में आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक, यह हमेशा एक यूनिक वैल्यू कंटेन करती है। प्राइमरी की हमेशा एक यूनिक वैल्यू रखती है। ठीक,
प्राइमरी कंटेंट एक यूनिक वैल्यू रखती है। तीसरा, फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स, फॉरेन यार INGN है जी, फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होता है? इसका यूज तब किया जाता है जब दो टेबल्स में डेटा के मध्य लिंक प्रोवाइड करने के लिए हम करते हैं। ठीक, इसका यूज तब किया जाता है जब दो टेबल में डेटा के मध्य लिंक प्रोवाइड करने के लिए हम लोग करते हैं। इस कॉन्स्टेंट्स का यूज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लागू करने के लिए हम लोग करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, उसमें आपको बताएंगे। ठीक, चौथा क्या है? यूनिक कॉन्स्टेंट्स, यूनिक कॉन्स्टेंट्स, यूनिक कॉन्स्टेंट्स। इसमें क्या होता है? या इसमें कॉलम की वैल्यू की यूनिकनेस को दर्शाया जाता है। यूनिक कॉन्स्टेंट्स या इंश्योर करता है कि कॉलम या फील्ड केवल यूनिक वैल्यू कंटेन करती है या किसी और वैल्यू। इसका अर्थ यह है कि कॉलम्स की सभी वैल्यू अलग अलग होगी। कॉलम्स की सभी वैल्यू अलग अलग होगी। पांचवा, चेक कॉन्स्टेंट्स, चेक कॉन्स्टेंट्स। इसमें क्या होता है? इसका यूज कॉलम में स्थापित की गई वैल्यू को लिमिट करने में किया जाता है। इस कॉन्स्टेंट्स का यूज डोमेन इंटीग्रिटी को लागू करने के लिए हम लोग करते हैं। एक और है आपका डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स, इस कॉन्स्टेंट्स का यूज कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम लोग करते हैं। जब किसी कॉलम्स को कोई भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड की जाती तब डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स का यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। ठीक, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, इसको हम कल पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय।